हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूपी बीएड 2020 को लेकर हम एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले आपने आधुनिक भारत के इतिहास के 100 क्वेश्चन को कवर किया जो 70+ एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब 50+ एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम इस पूरे होल वीडियो में देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं इसमें हैं और यह जो कोर्स है आपको बेनिफिट करेगा यूपी पीसीएस की बीईओ में, यूपी बीएड के एंट्रेंस में, यूपी ट्रिपल एस की के आने वाले एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में तो करेगा ही करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं टॉप 20 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ऋग्वेद है, तो ऑप्शन है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, बुद्ध का ग्रंथ। तो सीधा सीधा इसका हम ऑप्शन मारेंगे स्त्रोतों का संकलन। स्त्रोतों के संकलन में अब इसमें देखें तो वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं। पहला और 10वां मंडल का अगर देखा जाए तो इसमें बाद में जोड़ा गया है और सबसे पहले जो है शूद्र शब्द का उल्लेख कहीं मिलता है तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही इसमें उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन है भीतरगांव मंदिर, ऑप्शन है ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, औसिया मंदिर। तो ऑप्शन मारेंगे हम ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ और मूर्तियाँ जो हैं उत्तर भारतीय शैली की बनी हैं। वास्तु की अगर बात करें तो हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, ठीक है। और यह जो है ग्वालियर के किले में स्थित है। पहले ये भगवान विष्णु का मंदिर था, बाद में जो है भगवान शिव का मंदिर बन गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो एका ब्राह्मण की बात करें अगर तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे उनके लिए इनका जो है इनके लिए उल्लेख हुआ है, यानी वेदों और ब्राह्मणों को जो आश्रय देने वाला होता है उसी को, यानी एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है, एका ब्राह्मण से अर्थ हुआ। तो ये इनका अर्थ ही हुआ। इनकी जो माता थी गौतमी वल्लश्री जो है उनके लिए नासिक में अभिलेख खुलवाई और उसी पर इनका जो है उल्लेख मिलता है। चलिए पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात करें तो गार्गी संहिता में इनका उल्लेख मिलता है। अयोध्या अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि यवनों का जब आक्रमण हुआ था तो ये शासक थे पुष्यमित्र शुंग। खारवेल की अगर बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। चेदी वंशीय कलिंग शासक थे। सुशर्मन की बात करें तो कंड वंश का अंतिम शासक थे जिनकी हत्या जो है सिमुक के द्वारा कर दी जाती है और आंध्र सातवाहन की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो इसका सीधा हम ऑप्शन मारेंगे जहांगीर, ठीक है। इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है तो इसमें जो है समुद्रगुप्त के विजय सहित उनकी प्रशंसाओं का, उनके चरित्र के बारे में वर्णन है। पहले जो था कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के द्वारा जो इसको इलाहाबाद के किले में लाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो समुद्रगुप्त में इसमें आपको मिलेगा कि कविराज की उपाधि भी धारण किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5वां नंबर कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो ऑप्शन है आनंद, वसुमित्र, गोशाल और सुभद्र, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन मार देना है सुभद्र, ठीक है। महापरिनिर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने सुभद्र को ही अपना उपदेश दिया था सबसे लास्ट में जो है। आनंद की अगर हम बात करें तो आनंद जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे। इनके ही अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। मखली गोसाल की अगर बात करें तो आजीवक संप्रदाय के जो हैं वह अनुयायी थे। और वसुमित्र की अगर बात करें तो कनिष्क के समय जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता जो थी इनके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर कि नैनार कौन थे। तो ऑप्शन है वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। तो सीधा सीधा इसका हम ऑप्शन मारेंगे शैव धर्मानुयायी जो थे, यानी शिव की जो उपासना करने वाले हैं, जो शिव भक्त है वो नैनार कहलाए और इनकी कुल संख्या जो है वो 63 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित
शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो ऑप्शन है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे कारले में। महाराष्ट्र के जो है मावल तहसील में यह स्थित है। हीनयान के अर्थ की अगर बात करें तो निम्न मार्ग, ये लोग भगवान बुद्ध के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। हीनयान को श्रावकयान भी कहा जाता है। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे और जो भगवान बुद्ध हैं उनको जो है ये महापुरुष मानते हैं। और हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में हैं। और प्रचार की अगर बात करें तो दक्षिण भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हीनयान का प्रचार हुआ है। चलिए 8वां नंबर आते हैं क्वेश्चन पे कि गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं। तो ऑप्शन है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो गोपद ब्राह्मण का उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद से प्राप्त होता है, यानी गोपद ऋषि से संचालित किया गया था इनके द्वारा। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद का नाम पड़ा है और अग्रिस के नाम पर इनका नाम अथर्वा गिरीश भी पड़ गया। ठीक है। अथर्व शब्द अर्थर एवं वाणी शब्दों का संयोजन से बना है और इसका तात्पर्य अगर देखें तो जादू टोने से है। तो अथर्ववेद के ही आप देखेंगे जो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, वहीं से सत्यमेव जयते भी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि द्वार समुद्र जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन है गंग, काकतीय, होयसाल, कदंब। तो होयसल जो है इनकी राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी। ठीक है। विष्णुवर्धन ने जो है होयसल वंश की जो है स्थापना की थी और बीरबललाल तृतीय थे जिसे मलिक कफूर ने हराया था। ठीक है। गंग वंश की बात करें तो ब्रजहस्त पंचम थे, काकतीय बीटा प्रथम और कदम जो हैं वह मयूर सरमन जो थे उसके शासक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो सीधा सीधा इसको हम ऑप्शन मारेंगे गुजरात में। सतपर्णी गुफा स्थित है 11 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन है सांची, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। ठीक है। तो राजगृह में जो है वो सतपर्णी जो है वो गुफा स्थित है और इसी गुफा में जो है वो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता जो थे वो महाकश्यप ने की थी। सांची जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में। नालंदा भी बिहार में स्थित है। ठीक है। तो ये चीज़ था ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया? तो ऑप्शन है भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। ठीक है। तो भीतरी जो है स्तंभलेख जो है यानी भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है वहाँ से जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो वहीं पर इनका उल्लेख मिलता है, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया और सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण कराया इसका भी उल्लेख जो है इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन है बृहद कथा, ब्राह्मण जो है, बृहद संहिता, जय संहिता। तो पहले जो है इसको जय संहिता भी जो है इसका नाम है। इसमें जो है इस ग्रंथ का जो संकलन किया गया महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, लेकिन अंतिम रूप यह जो पाई वो 400 ईस्वी के पास जो है इसका माना जाता है। तो इसमें 8800 श्लोक थे और जय संहिता इसलिए कहा गया कि इसमें विजय संबंधी जो इसको ग्रंथ माना जाता था उसका संग्रह है इसमें। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या जो थी वो 24,000 इसमें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा किस जनपद की राजधानी, महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है। तो ऑप्शन है मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो जो अंग की राजधानी थी वह जो है वो चंपा थी। ठीक है। तो वर्तमान समय में अगर देखें तो भागलपुर मुंगेर जो है जो बिहार का हिस्सा है वहाँ पर है। मगध की राजधानी आप देखें तो गिरिब्रज या राजगृह थी। पटना, गया, शाहाबाद जैसी जगहें आती हैं यहाँ पर। वज्जी की बात करें तो वैशाली बिहार और कौशल की बात करें तो श्रावस्ती, साकेत जो है उत्तर प्रदेश, अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो ऑप्शन है कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनवली में। ठीक।
तो ऑप्शन इसमें हम मारेंगे कि लोथल में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, वहाँ पर मनके मिले हैं, जो है मनके बनाने के जो कारखाने हैं ये भी आपको मिला है। सेलगाड़ी, गोमेज, शंख, सीप, हाथी दांत, सोने चांदी आदि के आकृति के मनके भी मिले हैं। और 1954 में SR राव ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, और आप इसके बारे में तो जानते ही हैं कालीबंगा के बारे में कि ईंट से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया। तो 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु के समय सेल्यूकस जो है बेबीलोन का राजा बना। भारत विजय की लालसा जागी इनको भी जो है, और सिंधु नदी की ओर जो है यानी अफगानिस्तान के रास्ते होते सिंधु नदी की ओर बढ़े और चंद्रगुप्त की सेना का सामना हुआ इनको और पराजित हुए। बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। परिणाम यह हुआ कि सेल्यूकस ने जो अपनी पुत्री हैं हेलेना, उनका विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर देते हैं और 500 हाथी और 4 राज्य हेरात, कांधार, मकरान, तट और काबुल जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको सेल्यूकस को वो दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर पे कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख से में नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन है इसमें श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो श्रावस्ती इसमें हम ऑप्शन मारेंगे तो खटक अभिलेख में श्रावस्ती का जो है उसमें उल्लेख नहीं मिलता है इनका जो है। और आप इसमें देखेंगे कि वहाँ पर जो ये सभी नगर जो है कनिष्क के साम्राज्य के ही हिस्से थे जो है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हम मारेंगे श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे वैशाली में। अध्यक्ष जो थे इसके शुभकामी थे, शासक कालाशोक थे। ठीक है, और बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद जो है इसका जो है आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो ऑप्शन इसमें जो है हम सीधा मारेंगे धौलावीरा। गुजरात के कच्छ ज़िले के जो है भचाऊ तहसील के पास जो है यह स्थित है और यह आयताकार नगर था यानी 3 भागों में था। पहला किला, मध्यनगर, निचला भाग। ठीक है, जिसमें 2 भाग जो थे वो दुर्ग बंदी प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे और यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। लोथल की अगर बात करें तो यह इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता था। कालीबंगा की बात करें तो काले रंग की चूड़ियाँ राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है। और सुरकोटदा की बात करें अगर तो गुजरात के कच्छ ज़िले में जो है स्थित है। 1964 में JP जोशी ने इसकी खोज की थी और यहाँ घोड़े के जो हैं वह अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखैया से और चौपानी मांडू से। ठीक है, तो सीधा इसका ऑप्शन हम मारेंगे महदहा से। ठीक है, इसका सीधा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में हड्डियों से निर्मित आभूषण जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पर जो है से ये प्राप्त हुआ है। 1978 से 1980 के बीच इसकी खुदाई की गई थी और यहाँ से स्तंभ गर्त के भी जो है वो साक्ष्य मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो अगर इससे जुड़ी हुई आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।